दोस्तों, 2014 में मोदी सरकार अपना कार्यकाल शुरू करती है और सबसे पहले वे जनधन योजना लाते हैं। जनधन योजना में तमाम जनता का, गरीब आदमी का, लोअर मिडिल क्लास का, जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं भी था उनका बैंक अकाउंट खुलवाने के प्रयास करती है और नए नए प्रकार के इंसेंटिव देकर उनके बैंक खाते खुलवाती है। उसके लगभग 1-1.25 साल बाद देश में मोदी सरकार एक और योजना लाती है। उस योजना का नाम है नोटबंदी। नोटबंदी के जरिए देश के आम इंसान को मजबूर किया जाता है कि उसके पास जितना पैसा है वो सारा पैसा बैंक के खाते में जमा करा दिया जाए। तो पहली योजना रही जनधन योजना, जिससे तमाम जनता के बैंक खाते खुलवाए। दूसरी योजना रही नोटबंदी, जिसके जरिए तमाम पैसे को बैंक के खाते में जमा कराया और मजबूर करा और कहा कि यदि आप इस पैसे को बैंक के खातों में नहीं जमा कराएंगे तो आपका पैसा अवैध हो जाएगा, आपका पैसा कागज का टुकड़ा हो जाएगा, आपका पैसा समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नीति मोदी सरकार लाई, यानी कि विड्रॉल लिमिट्स, विड्रॉल की सीमा तय करी। जब आपका पैसा बैंक में जमा हो गया तो आपके ऊपर एक सीलिंग इंपोज कर दी गई, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप इस अमाउंट से ज्यादा पैसा अपने बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम में रहे। बैंक के खाते खुलवाओ, मजबूरन सारा पैसा बैंक में जमा कराओ और फिर बैंक से निकालने ना दो, उसकी एक सीमा तय कर दो, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो। अब चौथी योजना इस कार्यकाल में, इस पूरे क्रम में जो जुड़ती है, इस जिक्सॉ पजल का जो आखिरी हिस्सा है, वो मोदी सरकार अपने पार्लियामेंट के शीतकाल सत्र में लाने जा रही है। उस योजना का नाम है द फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017। द फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017। साथियों, इस बिल के माध्यम से आम इंसान का जमा कराया गया सारा पैसा बैंक हड़प सकता है। आपसे बिना पूछे वो सारा पैसा हड़प सकता है और आपको किसी प्रकार की कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। ना आप कानून में कोई रेमेडी है, ना किसी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ना कोई रपट लिखवा सकते हैं। इस कानून से बैंक अपने नुकसान का हवाला देकर यह सारा पैसा हड़प सकता है। अब बैंक को नुकसान कैसे होता है? जो पूंजीपति, अरबपति, बड़े धन्ना सेठ, जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज इन बैंकों से लिया है और अब विलफुल डिफॉल्टर बन गए हैं, यानी कि वे पैसा वापस नहीं कर रहे, तो बैंक को नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई करने का हवाला देकर, इस कानून का सहारा लेकर बैंक इस देश के आम इंसान का सारा पैसा हड़प सकते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। पहले काला धन समाप्त करने का फर्जी नारा देकर जनधन के अकाउंट खुलवाए, नोटबंदी करी, विड्रॉल्स पर आपकी सीमा तय करी, और अब जब सारा पैसा बैंकों में पहुंच रहा है तो उन बैंकों के पैसे पर बैंक हड़पने का, बैंक सारा पैसा खा जाए, पूंजीपतियों के जो कर्ज उन्होंने लिए हैं, जो लौटा नहीं रहे, उस नुकसान का हवाला देकर वो सारा पैसा ये बैंक जब्त कर लेंगे और आम आदमी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं रह जाएगी। ये जो FRDI बिल है, इसका सेक्शन 52 सबसे खतरनाक सेक्शन है, जो कहता है कि 3 प्रकार से यह पैसा आपसे छीना जा सकता है। बैंक ये कहेगा कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि कई पूंजीपति जिनको हमने बड़े बड़े लोन्स दिए थे, वो सारे लोन्स डकार गए हैं और पैसा लेकर फरार हो गए हैं। अब हमारा बैंक नुकसान में जा रहा है,
तो हम 3 प्रकार से आपका पैसा ले सकते हैं। पहली स्थिति, जितना भी पैसा आपने जमा कराया है अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में या करंट बैंक अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, उसकी राशि को घटा देंगे। यानी कि 10 लाख रुपए यदि आपकी पूरे जिंदगी की मेहनत की कमाई एक किसी बैंक में बंद है, बैंक के खाते में आपने जमा कराई है, उस खाते को का अमाउंट 10 लाख से घटाकर 2 लाख कर देंगे, 1.5 लाख कर देंगे, और बाकी जो सारा पैसा है वह बैंक अपना नुकसान की भरपाई करने के लिए ले जाएगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि बैंक यह बोलेगा कि जितना भी आपका पैसा हमारे यहां जमा है वे सारा का सारा पैसा हम ले रहे हैं और अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, क्योंकि इन पूंजीपतियों ने हमें पैसा नहीं चुकाया। तो एक स्थिति में आपका अमाउंट घटा देंगे बैंक में जो आपका अमाउंट पड़ा है, दूसरी स्थिति में सारा ही अमाउंट ले लेंगे, और जो आखिरी स्थिति है उसमें यह करेंगे कि यह कह देंगे कि जितना भी आपका पैसा जमा है वो आप निकाल नहीं सकते अगले 20 सालों तक, अगले 15 सालों तक, उसका हमने फिक्स डिपॉजिट करा दिया। रेट भी हम बताएंगे क्या फिक्स डिपॉजिट का है, क्या समय सीमा रहेगी वो भी हम बताएंगे, और अगले आने वाले 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष तक आप उस पैसे को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। इन तीनों में से कोई भी एक चीज, इन तीनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति या कोई भी 2 स्थिति या तीनों की तीनों स्थिति बैंक अपना सकता है, और बड़े पूंजीपतियों ने, धन्ना सेठों ने, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर बैंक को नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। इसमें 2 विचित्र बातें यह भी हैं कि क्योंकि यह एक कानून के जरिए लाया जा रहा है, भारत का पार्लियामेंट, हमारी संसद इस कानून को पास करेगी, मोदी सरकार जिनकी भारी बहुमत है उसके चलते यदि यह पास होता है तो आपकी सुनवाई किसी कोर्ट में भी नहीं है। आप किसी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई याचिका दायर भी नहीं कर सकते कि भैया मैंने तो अपनी 25 साल की कमाई इस बैंक में जमा कराई थी और बैंक मेरा सारा पैसा ले गया। कोई बैंक भी, कोई कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ये तो पूरे विधिवत तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से, कानून संगत तरीके से मोदी सरकार करने जा रही है। दूसरी बात, इसमें आपकी रजामंदी नहीं ली जाएगी, यह भी समझ लीजिए। कोई आपसे दस्तावेज नहीं साइन कराया जाएगा कि भाई साहब आपके 8 लाख रुपए थे, अब हम घटा के 2 लाख रुपए कर रहे हैं। कोई रजामंदी नहीं ली जाएगी। सारा पैसा बिना आपकी इजाजत के, बिना आपकी रजामंदी के बैंक हड़प सकते हैं। उदाहरण के तौर पे विजय माल्या का नाम आप सब जानते हैं। विजय माल्या जिन बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हैं इस देश से और वो पैसा नहीं लौटा रहे, उन बैंकों में जिस व्यक्ति का खाता है, जिस व्यक्ति ने पैसा जमा कराया हुआ है, कल को वो बैंक इस कानून लागू होने के बाद ये कह सकता है, और जिस प्रकार से काम चल रहा है वो बैंक कहेगा भी कि भाई साहब विजय माल्या हमारा 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, तो आप सबके खाते से हम 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं और अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। ये स्थिति आने वाली है। ये कानून, FRDI कानून, इस देश की जनता के बैंक खातों पे एक न्यूक्लियर बम का काम करेगा। ये न्यूक्लियर बम आपके बैंक खातों पे फेंकने वाली है मोदी सरकार। इस प्रकार का कानून इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही देश ने लागू किया था। इस प्रकार का कानून एक देश है जिसका नाम है साइप्रस। उसने इस कानून को पहले लागू करा था 2013 में। जब उनकी वित्तीय हालत थोड़ी खराब हुई तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा और इस कानून को लागू करा। जब उन्होंने इस कानून को लागू करा तो उनके देश का सबसे बड़ा बैंक, यानी कि बैंक ऑफ साइप्रस के जितने भी 1 लाख यूरो से अधिक खाता रखने वाले धारक थे, अकाउंट होल्डर्स थे, उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई बैंक ऑफ साइप्रस की। साइप्रस देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, उसकी
चाहे 1 लाख यूरो से ज्यादा की संपत्ति वाला बैंक अकाउंट हो या 1 लाख यूरो से कम संपत्ति वाला बैंक अकाउंट हो, तमाम धारकों के सारे पैसे हड़प लिए गए, जब्त कर लिए गए। यह हो चुका है। 2013-2014 में साइप्रस में यह हुआ है और यह आने वाले समय में भारत सरकार योजनाबद्ध तरीके से, कानून संगत तरीके से आपके साथ करने जा रही है। साथियों, हम तो इस FRDI कानून को फ्रॉड एंड रॉबरी टू ड्यूप इंडियंस कहेंगे। FRDI यानी फ्रॉड एंड रॉबरी टू ड्यूप इंडियंस, फर्जीवाड़ा करके भारत के नागरिकों को छलना और उनकी मेहनत की कमाई छीन लेना। आज तमाम जनता अपने बेटी की शादी कराने के लिए बैंक में पैसा जमा करती है, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए बैंक में कुछ पैसा जमा करती है, या इसलिए भी पैसा जमा करते हैं कि वृद्ध अवस्था में हमारे स्वास्थ्य की चिकित्सा के लिए उस पैसे का खर्च करा जाए। ये तमाम पैसा अब ये बैंक हड़प लेंगे और आपके पास ठन ठन गोपाल रह जाएगा। एक चीज मैं साथ ही साथ और जोड़ना चाहूंगा कि मोदी सरकार का यदि आप इतिहास देखें तो मोदी सरकार वो सरकार है जिसने सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को राइट ऑफ करा। यानी कि 2014 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा कर्जा जो उद्योगपतियों को दिया गया था बैंकों द्वारा, उसको माफ कर दिया। आज मैं पूरे आंकड़े लाया हूं और आपके समक्ष वो आंकड़े रखना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में मोदी सरकार ने लगभग 50,000 करोड़ पूंजीपतियों के कर्जे के माफ कर दिए। 2015-16 में मोदी सरकार ने लगभग 56,000 करोड़ पूंजीपतियों के माफ कर दिए। 2016-17 में, वित्तीय वर्ष 16-17 में मोदी सरकार ने लगभग 77,000 करोड़ पूंजीपतियों का जो लोन था उसे माफ कर दिया। और ये 17-18 वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है और अभी 6 महीने के आंकड़े हमारे पास आए हैं, उसमें लगभग 55,000 करोड़ मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का जो लोन उन्होंने लिया था उसे माफ कर दिया, जो पूंजीपति लौटा नहीं रहे। किसान का एक लोन माफ नहीं हुआ, गरीब का एक लोन माफ नहीं हुआ, केवल बड़े पूंजीपतियों का जब से यह सरकार बनी है लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा मोदी सरकार ने माफ कर दिया। अब भाई साहब, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई के लिए यह कानून लाया जा रहा है। इसकी भरपाई अब आपके और मेरे बैंक खाते से होगी। आज से पहले आप एक शब्द सुनते होंगे, कई बार वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के अफसर, बड़े बड़े अधिकारी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द है बेल आउट। यानी कि यदि कोई बैंक एकदम दिवालिया हालत में आ जाता है, बैंकरप्सी की कगार पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने इस प्रकार के बड़े उद्योगपतियों को लोन दिए और अब उद्योगपति वो पैसा चुका नहीं रहे हैं, तो सरकार बेल आउट पैकेज देती है। सरकार कुछ 4-5 बैंकों का अमेलगमेशन करके एक बड़ा बैंक खड़ा कर देती है, या सरकार अपनी जेब से कुछ हजार करोड़, लाख करोड़ पैसे उनको दे देती है कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति का जिसने अब उसके बैंक में पैसा रखा है। परंतु अब सरकार इस पूरे बेल आउट से भी अपना पल्ला झाड़ रही है और एक नया प्रावधान ला रही है जिसे कहते हैं बेलिंग, जो है सेक्शन 52 इस कानून का। बेल आउट सरकार खुद हटा रही है और जनता से बेलिंग चाह रही है कि जनता अपना पैसा दे और जनता अपने पैसे से इन पूंजीपतियों का जो भी कर्जा है उसका भुगतान करे। आज विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन की बर्फीली हवा में बैठे हुए हैं। आज हमसे अब ये भारत सरकार और भारत सरकार के बैंक और तमाम बैंकिंग व्यवस्था अब हमसे ये चाहेगी कि आपकी और मेरी खून पसीने की कमाई से अब इन तमाम लोन्स का भुगतान हो। साथियों, इसके अंदर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। आप जैसे यहाँ पे बैठे हैं, अभी आप कैमरे के पास हैं, तो आपका फ़ोन के अंदर आवाज़ आएगी टिंग टोंग। आपके पास एक मैसेज आया होगा आपके बैंक से और उस पर लिखा होगा डियर कस्टमर,
from your account so and so amount 1,36,000 has been debited. Your available balance is 0. For information नमो hashtag. तो आपका पैसा गया। किसी उद्योगपति ने करोड़ रुपए अपने धंधे के लिए उधार लिए और वो गायब हो गया, और उसके एवज में आपका लाख रुपया जो आपके बैंक अकाउंट में था वो केंद्र सरकार ने हड़प लिया। ऐसे ही जोरदार मजेदार खबरों के लिए बने रहे अंधभक्त के साथ और बेल आइकन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब करें अंधभक्त को और बने रहे हमारे चैनल के साथ।